यह कहानी है गोरखपुर गांव में रहने वाले एक परिवार की, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार था। उस परिवार में श्यामलाल नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी सुनीता और उसका बेटा भोला रहता था। श्यामलाल मजदूरी का काम करते थे और किसी तरह से अपने रोजी रोटी को चलाते थे। वहीं उसकी पत्नी सुनीता घर के कामों को करती थी। श्यामलाल अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते थे, मगर उसकी गरीबी के कारण वे उसको इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाए और उसको हिंदी मीडियम में भर्ती करा दिए। श्यामलाल का बेटा भोला पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज और होनहार था। स्कूल में भोला का एक दोस्त था जिसका नाम था गणेश। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही साथ स्कूल जाते थे। उन दोनों का घर स्कूल के करीब ही था। स्कूल सुबह के रोज 8 बजे खुलता था और दोपहर के 1 बजे बंद हो जाता था। मगर उस स्कूल का एक अजीब बात यह था कि स्कूल की छुट्टी होते ही गांव के सभी बच्चे तुरंत वहां से निकल जाते थे और शिक्षक भी वहां से तुरंत अपने घर चले जाते थे। भोलू और गणेश इससे काफी ज्यादा अचंभित थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रोज रोज स्कूल से बच्चे और शिक्षक इतनी जल्दी बाहर क्यों निकल जाते हैं। तभी गणेश और भोलू दोनों भोलू के माता पिता के पास जाता है और वे बोलते हैं कि माँ, आपसे एक बात पूछना है। तभी भोलू को माँ बोलती है कि हाँ बेटा, पूछो, क्या बात पूछना है। तभी भोलू बोलते हैं कि माँ, रोज रोज हमारे स्कूल के बच्चे और शिक्षक इतनी जल्दी स्कूल से बाहर क्यों निकल जाते हैं और स्कूल के दरवाजे को इतनी जल्दी बंद क्यों कर देते हैं। तभी भोलू की माँ बोलते हैं कि बेटा, ताकि तुम लोग जल्दी घर आ सको। मगर भोलू को समझ आ जाता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। उसके बाद भोलू उसकी माँ को बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बात क्या है बताओ। भोलू और गणेश अपने जिद में लग जाते हैं और आखिरकार उनको सच बोलना पड़ता है। भोलू की माँ बोलते हैं कि बेटा, हमारे इस गांव के लोगों का मानना है कि इस गांव के स्कूल में रात होते ही चुड़ैलों का क्लास शुरू होता है और यहाँ इस स्कूल में बहुत सारे चुड़ैल पढ़ने आते हैं। रोज रात के 12 बजते ही इस स्कूल से बहुत सारे बच्चों के पढ़ने की आवाजें आते हैं। जो भी रात के 12 बजे के बाद उस स्कूल की तरफ जाते हैं, उसको वह चुड़ैल वहीं पर मार डालता है और अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अभी तक उस चुड़ैल ने बहुत सारे गांव के लोगों को मार डाला है, जिसके डर के कारण कोई भी उस स्कूल की तरफ नहीं जाता है। भोलू की माँ चेतावनी देते हुए उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों भी जितनी जल्दी हो सके स्कूल से बाहर निकल जाना और अपने घर आ जाना। ये बोल करके भोलू की माँ अपने घर के कामों को करने के लिए चला जाता है। ये बातें सुनकर गणेश और भोलू काफी ज्यादा चौंक जाता है। भोलू और गणेश को उनकी माँ के बातों पर विश्वास नहीं होता है। तभी गणेश बोलता है कि भाई, इतनी बड़ी बात हम लोगों को आज पता चल रही है, इससे पहले मुझको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी भोलू बोलता है कि हाँ भाई, बात तो तू ठीक बोल रहा है। मैं भी ये बात आज पहली बार सुन रहा हूँ। पता नहीं मेरी मम्मी झूठ बोल रही है या कि सच। तभी गणेश बोलते हैं कि भाई, क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही है या सच। तभी भोलू बोलते हैं कि बात तो तू ठीक बोल रहा है, मगर हम पता कैसे लगाएंगे। तभी गणेश बोलते हैं कि भाई, क्यों ना हम दोनों उस स्कूल में जाकर पता लगाए। ये सुनकर के भोलू बोलते हैं कि ठीक है भाई, कल रविवार है, हम दोनों उस स्कूल में जाएंगे और उस स्कूल की सच्चाई का पता लगाएंगे। उसके बाद गणेश अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह वे दोनों फैसला करते हैं कि आज रात 12 बजे हम उस स्कूल में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। उसके बाद वे दोनों रात के 12 बजे अपने अपने घर से निकल जाता है और उस भूतिया स्कूल तक पहुंच जाता है जहां वे दोनों पढ़ते हैं। वहां पहुंचते ही दोनों चौंक जाते हैं। वह देखते हैं कि एक चुड़ैल मैडम बहुत सारे चुड़ैलों को पढ़ा रहे हैं। यह देखकर कि वे काफी डर जाते हैं और वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर एक चुड़ैल उन दोनों को देख लेता है और उसके बाद वह बाकी चुड़ैलों को भी बुला लेते हैं। उसके बाद एक चुड़ैल उनको पूछते हैं कि कौन हो तुम दोनों और यहाँ हमारे स्कूल में क्या कर रहे हो। तभी गणेश डरते हुए बोलते हैं कि हम लोग तो यहाँ सिर्फ घूमने आए थे, हमें जाने दो।
तभी एक चुड़ैल बोलता है कि हमारे स्कूल में जो भी एक बार आ गया वह लौट करके कभी वापस नहीं जाता है। उसके बाद वह चुड़ैल उन दोनों को अपने क्लासरूम में ले जाता है और वह चारों चुड़ैल उनको बोलते हैं कि अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो हम चारों के सवालों का जवाब देना होगा, नहीं तो हम तुम दोनों को यहीं पर मार डालेंगे। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो हमारे दिए हुए चारों सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो हम तुम दोनों को यहीं पर मार डालेंगे। उसके बाद पहला चुड़ैल उनको सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम जितना ज्यादा साफ करोगे वह उतना ही काला होता जाएगा? बताओ वह कौन सा चीज है? भोलू को इस सवाल का जवाब पता था तो तुरंत ही सवाल का जवाब दे देते हैं। चुड़ैल मैडम, इसका जवाब ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि हम इसको जितना ज्यादा साफ करते हैं वह उतना ही काला होता जाता है। उसके बाद दूसरा चुड़ैल गणेश को सवाल पूछते हैं कि 3 पैरों वाली तितली नहा धो के कढ़ाई से निकली, बोलो ये कौन सी चीज है? तभी गणेश थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, मगर वह उसका उत्तर दे देते हैं। चुड़ैल मैडम, इसका उत्तर समोसा है, क्योंकि समोसे को कढ़ाई से नहा धुला कर निकाला जाता है और उसके 3 पैर होते हैं। उसके बाद तीसरी चुड़ैल उनको एक और सवाल पूछते हैं। वह बोलता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो नाक पर चढ़ती है और कान को पकड़ती है? बताओ इस शैतान का नाम क्या है? और अगर नहीं बता पाए तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर गणेश काफी ज्यादा होनहार लड़का था तो वह इसका भी उत्तर दे देते हैं। चुड़ैल मैडम, इस सवाल का जवाब चश्मा है, क्योंकि वह हमारे कान को पकड़ते हैं और नाक पर छड़े रहते हैं। आखिर में एक चुड़ैल उनको एक और सवाल पूछते हैं और वह बोलता है कि यह आखिरी सवाल है। तुम दोनों के लिए अगर तुमने इसका सही उत्तर दे दिया तो तुम लोगों को यहाँ से जाने दे दूंगा, और अगर इसका गलत जवाब दिया तो यहीं पर तुम लोगों को मार डालूंगा। यह बोलकर के वह चुड़ैल उनसे एक सवाल पूछता है। वह बोलता है कि एक लाठी की सुनो कहानी, उसमें छुपा है मीठा पानी। बताओ यह क्या है? सवाल को सुनते ही दोनों पहले डर जाता है, लेकिन भोलू उसका भी जवाब दे देते हैं और वो बोलते हैं कि चुड़ैल मैडम, मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, लेकिन आपको हमारे स्कूल को छोड़कर जाना होगा। सभी चुड़ैल राजी हो जाते हैं। भोलू इसका उत्तर देते हुए बोलता है, इसका उत्तर गन्ना है। सभी चुड़ैल दोनों की काफी तारीफ करते हैं और वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं और गणेश और भोलू भी घर चले जाते हैं।